नाज़रीन, इसराइल की गजा में बमबारी, 60 फ़लस्तीनी शहीद, रोज़ का मामूल है 30, 40, 50 और अब तो जो तादाद आ रही है वो 51,000 शहादतों की तादाद इस वक्त सामने आ चुकी है अथेंटिक रिपोर्ट के मुताबिक। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इंतहाई काबिल एहतराम मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम में हैं और इनके साथ साथ स्पोक्समैन गजा तर्जुमान जलालुल फरस भाई भी इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जलालुल फरस भाई, आपसे मैं सवाल ये पहला पूछना चाहता हूँ कि इसराइल ने नफरत, बर्बियत, बेहिसी और बेरहमी की जो मिसाल कायम की है वो 18 माह में गजा का जो नक्शा है मुझे तो वो बिल्कुल तब्दील होता हुआ जलाल भाई नज़र आ गया। गली कूचे उजड़ गए हैं, इमारतें मिलिया मेट हो चुकी हैं, 51,000 शाह की फिगर आ गया है। नाज़रीन, ये मेरी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये पहले क्या था अब क्या है, ज़रा कंपैरिजन देखें, तकाबली जायज़ा देखें कि एक हंसता बसता एक शहर, एक मुल्क जो कि बिल्कुल पॉश कंट्री, पॉश शहर कह सकते हैं आप, और ये मलबे का ढेर देखें। नाज़रीन, जलाल भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज और कल के गजा का मवाजना लफ्ज़ों में मुमकिन तो नहीं है, लेकिन बराए करम मेरे नाज़रीन को ये ज़रा कंपैरिजन थोड़ा दें कि पहले क्या था और आज क्या है। जी बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी प्लीज़। आज सर देखिए, सबसे पहले बात तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा। 7 अक्टूबर से पहले गजा को छोटी सिंगापुर कहा जाता है, छोटी सी सिंगापुर, दूसरी दुबई कहा जाता है। इतने खूबसूरत, वो भी लोकेशन की वाइज, लोकेशन के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो दामाद है इनको भी बड़ा लालच था इस गजा के अंदर है, इस गजा में, क्योंकि इसका लोकेशन भी ऐसा था और इतनी खूबसूरत भी थी। अब मैं 7 अक्टूबर से पहले की बात कर रहा हूँ। अब 7 अक्टूबर से लेकर 19 जनवरी ये जो जंग चली है, 471 दिन है, उसमें तो गजा का जैसा आपने फरमाया कि उन्होंने नक्शा बदल दिया। फिर बीच में जो 57 डेज का जो जंग बंदी का मुआहदा हुआ था, जिसका इसराइल ने इस जंग बंदी का मुआहदा की खिलाफ वर्जी की है और दोबारा 18 मार्च को इन्होंने जंग आगाज की है। तो आप यकीन करें शहजाद साहब, इनका इस बार इस यानी 18 मार्च से लेकर अब तक इनकी जो बर्बरियत और जुल्म में जो इजाफा हुआ है, अब अगर मैं कहूँ डबल कम है, ट्रिपल भी कम है। पहले ये होता था कि डेली बेसिस पे 40-50 के दरमियान फिगर्स होते थे शहादत है, कभी 80, अभी शहादत तो 100 ऊपर है। और अभी अंधाधुंध बमबारी किया जा रहा है, गजा की ऊपर है, अंधाधुंध ज़मीनी हमले किया जा रहा है। यकीन करें, मुझे इन पे ताज्जुब है कि ये जो इसराइली नाजायज दहशतगर्द फोर्सेस है, ये एम्बुलेंस के ऊपर भी इनकी बमबारी, जब देखते कि एम्बुलेंस भी जा रहा है किसी को रेस्क्यू करने के लिए, इसके अंदर इतना खबासत है कि वो इसी एम्बुलेंस के ऊपर भी बमबारी करते हैं ताकि कोई रेस्क्यू ना हो। देखिए शहजाद साहब, मैं अगर कहूँ कि गजा मतलब 18 मार्च से पहले यानी 7 अक्टूबर से लेके 19 जनवरी तक के एक क़यामत सुग़रा है। तो मैं इसके साथ साथ ये कहूँगा कि 18 मार्च से लेकर अब तक के वो एक जहन्नुम है, वही जहन्नुम है जो बार बार मैं जिक्र करता हूँ, जिसका डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वादा किया था और वाकई में उन्होंने जहन्नुम बनाया है। इस वक्त गजा के अवाम जितना, कितने परसेंट बिल्डिंग्स जो आपकी इस वक्त मौजूद हैं और कितने परसेंट गिर चुकी हैं? तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि 85-85% तो बिल्डिंग्स, मसाजिद, हस्पताल्स मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं। और जो शहादतों की फिगर्स जो आप लोगों को जो यकीनन है, जो इंटरनेशनल मीडिया बताती है ना कि जी 51,000 है, ठीक है जनाब, यस 51 या 52,000 है। तो ये जनाब, ये 51-52,000 शहादती जो हुई है, ये वो शहीद हैं जिनकी लाशें मौसूल हुई है हॉस्पिटल्स में। अब 12,000 से लेकर 15,000 के दरमियान अभी वो लाशें हैं जो मलबा के नीचे। अच्छा, उसमें से एक और सुन लीजिए, 1000 के करीब ऐसी भी लाशें हैं
जो ऑलरेडी कुत्ते और बिल्ली बेअदब माफ और कुत्ते और बिल्ली खा चुके हैं इनको, तो ये गिनती में नहीं है। क्योंकि आपको पता है एक ऑफिशियल जब फिगर्स दिया जाता है अस्पताल की तरफ से या हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, तो लाशों की गिन के देते हैं ना बयान कि इतना शहादत हुई है। इस वक्त शहजाद साहब जो रजिस्टर्ड शहादतें हैं वो 52,000, और जो मलबा के नीचे इंक्लूड जिनको कुत्तों और बिल्लियां ने खाई है, जानवर ने खाया इनको, वो तकरीबन 12 से 15,000 जख्मी। 12 से 15,000 तो तादाद ऐसी आ गई जो अभी तक किसी फिगर में काउंट नहीं हो रही। दुरुस्त फरमा रहे हैं तर्जमान गजा। इंतहाई काबिल एहतराम मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि अमान में मुज़ाकरात हो रहे हैं, अमेरिका, ट्रंप, ईरान, ये सारी बातें अमान में चली, यहाँ से उठकर ये इटली के शहर फिर रूम में चली गई, दूसरे मुज़ाकरात हुए। दूसरे मुज़ाकरात के बाद इन्होंने तय किया कि जो तनसीबात है, जो एटमी चीज़ें हैं, जो मिसाइल है, उसमें तीसरी मुलाकात फिर अम्मान में होगी, और उस मुलाकात में आप जैसे जो फौज को समझने वाले अफराद हैं वो शरीक होंगे। यानी कि फिर अब अगले महीने चौथी मुलाकात फिर सियासतदानों की होगी, वजीर खारजा लेवल की फिर मुलाकात होगी। तो जनरल साहब, ये तो मुझे याद आ रहा है, मेरे प्यारे बहुत काबिल एहतराम है चौधरी शुजात साहब, वो कहते थे कम मिट्टी पाओ। ये तो कमेटी खेलना शुरू हो गए, और इसराइल की तो इज्जत में इजाफा होता जा रहा है, वो यही तो चाहता है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ जनरल साहब कि क्या ये ट्रंप और ईरान की जो मुलाकातें हैं, ये मुज़ाकरात हैं, फिर गजा तो इस तरह पीछे ही चला जाता जाएगा? क्या कहेंगे जनरल साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब फॉर द इनवाइट। और जलाल भाई को वंस अगेन मेरा बहुत ही रिस्पेक्टफुल सलाम, और हम कदर करते हैं उनकी जज्बात को। और जलाल साहब जब भी आते हैं फ़लस्तीन की आवाज़ बनकर, तो पाकिस्तान के हर घर में इस वक्त वो उनके बारे में बात होती है, और हर दिल में उन्होंने जो इनका जो दर्द है वो हर दिल तक पहुंचा ज़रूर है जी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ा दुख होता है कि इतनी बड़ी मुमलिकत होने के बावजूद, हम मुसलमान होने के बावजूद कभी कभी अपने आप को बेबस महसूस करते हैं। तो फिर वही बात है भट्ट साहब, वो फ़ज़ाए बद्र जब तक पैदा नहीं करेंगे तो कुदरत से वो फरिश्ते भी फिर नहीं उतरेंगे जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आई थिंक अब वक्त आ गया मुसलमानों को एक दूसरे को समझाने के बजाय खुद समझे, और ये भूल जाए कि फ़लस्तीन में जो आज गजा बना, ये पहला गजा पे ख़त्म हो जाएगी कहानी। गजा तो आगाज़ है जी। पता नहीं मुसलमान अगर यही हालत हमारी रही और हमारा जॉइंट स्ट्रेटजी ये रही, तो पता नहीं कितने गजा और देखने के लिए हमारी शायद अगली नस्लें देखें कि और कितने गजा बनेंगे। तो दिस इज़ दी टाइम कि गजा को ही हमें कॉर्नर स्टोन बनाकर, इसी के इर्द गिर्द अपनी पॉलिसीज बनाकर, अपनी अप्रोच और जो भी मीन्स अवेलेबल है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, और उनको हमें बरूए कार लाना होगा इस चीज़ को रोकने के लिए। अभी आपने जो सवाल किया है, ऑफ कोर्स जो ईरान का और यूनाइटेड स्टेट्स का और ये मिडिल ईस्ट की वॉर एक दूसरे से जुड़ी हुई है जी। गजा से ये शुरू होने वाला, गजा को तो वॉर इसलिए कहता, गजर का जेनोसाइड इज द फंडामेंटल थिंग जो सेंटर में है जी, बिल्कुल ग्रेविटी के बीच में, जेनोसाइड नॉट वॉर। वॉर जो है वो सीरिया में है, वॉर जो है वो लेबनान में है, वॉर जो है वो यमन में है, वॉर जो है वो ईरान में है, वॉर पूरे मिडल ईस्ट में है। और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज बाकी भी ये समझ लें कि ये आग अब सबको अपनी लपेट में लेगी जरूर, अगर हमने इसको लॉजिकल एंड से तक ना पहुंचाया या इसको रोका नहीं। जी जो 2 मंथ्स का टाइम दिया है, इधर से नेगोशिएशन भी कर रहे हैं। एक चीज तो फंडामेंटल बिल्कुल इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इजराइल चाह रहा है कि अमेरिका किसी ना किसी तरीके से हमला कर दे। और देखें इसी तरह के ऑपरेशनल न्यूज भी कुछ लीक की जा रही है डेलिबरेटली। अभी एक न्यूज आपको मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा कि एक न्यूज अभी जो लेटेस्ट लीक हुई है वो ये है कि इजराइल ने रिक्वेस्ट की अमेरिका से कि हम जॉइंट अटैक करते हैं ईरानियन साइट्स के ऊपर जी, ईरानियन जो फैसिलिटीज है उनके ऊपर, जिस पे ट्रंप ने कहा कि अभी आप रुक जाए, हमें नेगोशिएशन का बहुत, दे आर क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट। लेकिन फिर हम इसी इजराइल को देखते हैं कि माजी में ये इराक के ऊपर अर्ली 80s में उनकी साइट्स पे हमला कर चुका है, सीरिया के बीच में भी ये साइट्स के कुछ न्यूक्लियर रिलेटेड चीजें करके हमले कर चुके हैं। तो दे हैव अ हिस्ट्री। जो भी प्लान्स होते हैं किसी भी चीज के, उसको भट्ट साहब मिलिट्री में कभी किसी की इंटेंशंस पे नहीं छोड़ा जाता, कैपेबिलिटीज पे छोड़ा जाता है।
तो उनके पास कैपेबिलिटीज है, वो बिल्कुल अटैक कर सकते हैं। अब 2 महीने का टाइम दे देना, क्योंकि दोनों पोल्स अपार्ट है जी, ईरान का स्टांस भी पोल अपार्ट है और यूनाइटेड स्टेट्स का भी पोल अपार्ट है, दोनों जेस्चरिंग पोस्टरिंग जरूर कर रहे हैं।